देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन 1.5 साल पहले से ही राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों और राजनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मिशन दिल्ली की शुरुआत कर सियासी हलचल बढ़ा दी है, तो वहीं भाजपा ने उन 144 लोकसभा सीटों पर रणनीति बनाने में जुट गई है, जिन पर वह पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी। वहीं इन सब के बीच लोकसभा चुनाव लड़ने के सीटों को लेकर भी पुरजोर कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के एक बयान से देश और उत्तर प्रदेश की सियासत से हलचल तेज हो गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से लड़ सकते हैं। ऐसे में अब चर्चा का विषय यह है कि बिहार की रणनीति का केंद्र रहे नीतीश कुमार आखिर उत्तर प्रदेश के फूलपुर से ही क्यों चुनाव लड़ेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरा समीकरण क्या है। दरअसल फूलपुर के 18 लाख वोटरों में से 17% मतदाता पटेल समुदाय से हैं। इस कारण से चुनावी लिहाज से फूलपुर का सबसे अहम जातीय समुदाय है। इसकी अहमियत का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1984 से 99 तक यहाँ पटेल समुदाय का ही नेता चुनाव जीतता रहा है। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो फूलपुर सीट पर जातीय आधार पर करीब 3 लाख से ज्यादा कुर्मी वोटर हैं। 2.5 लाख यादव मतदाता, 2.5 लाख मुस्लिम, 3 लाख दलित, 1.5 लाख ब्राह्मण, 50,000 ठाकुर, 1.5 लाख वैश्य और 1.5 लाख बिंद। वहीं 2 लाख प्रजापति और विश्वकर्मा, 1 लाख कयास्त, 1 लाख मौर्य कुशवाहा के साथ 75,000 बंगाली और ईसाई मतदाता हैं। आपको बता दें कि फूलपुर लोकसभा सीट से कुर्मी समाज के कई सांसद बने हैं। इसके अलावा फूलपुर सीट पर एसपी का भी बहुत मजबूत जनाधार है। यही वजह है कि 1996 से लेकर 2004 और 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने यहां से जीत दर्ज की। 1996 और जंग बहादुर पटेल 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। उन्होंने फूलपुर से 1996 और 1998 में समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की। 1999 में एसपी के धर्मराज पटेल को जीत मिली। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में एसपी ने अतीक अहमद को फूलपुर से प्रत्याशी बनाया, जो विजयी रहे। लेकिन साल 2009 के चुनाव में बीएसपी के सीट पर पंडित कपिल मुनि करवरिया ने चुनाव में जीत दर्ज की। आपको बता दें कि इस सीट पर पहली बार बीजेपी का खाता 2014 में खुला, जब केशव प्रसाद मौर्य ने जीत दर्ज की। हालांकि फूलपुर से 2018 में ही ये पासा पलट दिया। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल ने बीजेपी उम्मीदवार कौशलेंद्र सिंह पटेल को हराकर सीट पर कब्जा कर लिया। जिस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी, वहां हार मिलना बीजेपी के लिए सदमे से कम नहीं था। लेकिन 2019 में एक बार फिर बीजेपी के केशरी देवी पटेल 5,44,701 वोटों के साथ विजेता बने। अब ऐसे में अगर बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है, यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए यह खबर लिखी है हमारे सहयोगी प्रणव ने। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।